अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास आपका ये लास्ट टॉपिक बेटे रह गया हुआ था। इसमें लास्ट चैप्टर रहनुमाई और मुशावरत वाला चैप्टर मैंने छुट्टियों से पहले इसका आपको सेकंड लास्ट टॉपिक जो है वो करवाया था। अब आखिरी एक टॉपिक लास्ट टॉपिक जो है वो उसको स्टार्ट करवा देती हूँ मैं आपको। फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मंडे से ओपन हो जाएंगे कॉलेजेस। आफ्टर लास्ट डेज जो वीक हैं उनमें फिर हम साथ आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर रिवीजन और प्रैक्टिकल का देखेंगे क्या है देखना। सबसे पहले है इसमें जो आपकी दो टेक्निक्स आपने पहले पढ़ ली हैं। इसमें तहलील नफ्सी वाली पढ़ी है, कार्ल रॉजर्स की पढ़ी है, शख्सी मुर्तकिज़ तरीक़ा इलाज। ठीक है, अब हमने पढ़नी है अक़ली किरदारी मुशावरत की टेक्निक। ये टेक्निक दी है एल्बर्ट एलिस ने। अब एल्बर्ट एलिस जो है उसने अक़ली किरदारी मुशावरती टेक्निक जो है उसकी ये वकूफ़ी नज़रिया पर मबनी है। वकूफ़ का मतलब होता है सोच, यानी सोच के हवाले से उसने कहा था एल्बर्ट एलिस ने कि जब भी कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो उसके पीछे हमारी सोच, गैर अक़ली सोच कार फरमा होती है। जब हम चीज़ों के बारे में गलत तरह के मफरूज़े बना लेते हैं, अपनी सोच के मुताबिक हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमारी जब वो चीज़ें जब हमने जिस तरह सोची होती हैं वो गलत स्टाइल में हमने उन चीज़ों को सोचा होता है, नेगेटिवली हम अपनी स्टेटमेंट्स को बेस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम्स या मेंटल डिसऑर्डर्स या ज़हनी अमराज जो है इस वजह से हम उनका शिकार होते हैं, या नाखुशी की कैफियत में हम इसलिए चले जाते हैं। जब हम अपनी सोच को सही करें, अपने अक़ली जो नज़रियात हैं उनको अपनी प्रॉपर तरीके से सोच समझ कर और अक़ली तरीके से पॉजिटिव वे में बिल्डअप करें उनको, तो फिर ये डिसऑर्डर जो है ये नहीं होता। और अगर हो चुका है ये डिसऑर्डर, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मनफी सोच की वजह से होता है। जब मनफी सोच को चेंज करवा दिया जाता है, इन गैर मंतकी अफ़कार को, गैर हकीकत पसंदाना जो सोच होती है या फ़िक्र होती है उसको जब तब्दील किया जाता है, तो फिर ये जो है वो पर्सन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ वापस आता है। इसी पर बेस करिए अक़ली किरदारी मुशावरत की टेक्निक। अक़ली किरदारी मुशावरत की टेक्निक जो है एल्बर्ट एलिस की टेक्निक है और ये वकूफ़ी नज़रिया पर मबनी है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे हर एक स्टेटमेंट के अंदर ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक़ली किरदारी टेक्निक का मुतालिया जो है वो ज़रूर करने से पहले हमने अक़ली जज्बाती नज़रिया टेक्निक क्या होता है उसको देखना है। अक़ली किरदारी मुशावरत की टेक्निक एल्बर्ट एलिस ने दी थी और ये बेस कर रही है अक़ली जज्बाती नज़रिया पर। ठीक है, अक़ली जज्बाती नज़रिया क्या है कि एलिस इस समझ पर जोर देता है कि इंसान की नाखुशी उसके दाखिली वाक़यात और महसूसात का नतीजा होती है कि इंटरनली वो नेगेटिवली अगर चीज़ों को देख रहा है या मनफी नुक्ता नज़र है उसका चीज़ों को समझने के हवाले से, तो फिर जो है वो इसकी वजह से ही उसके अंदर उसकी शख्सियत जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार होती है और वो ज़हनी तौर पर एबनॉर्मेलिटी की तरफ जो है वो चला रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूरत है कि गैर अक़ली, गैर हकीकत पसंदाना और गैर मंतकी अफ़कार से वो फ़र्द ख़ुद भी आगाह हो और उनको तब्दील करना सीखे। यही काम मशीर का होता है कि वो मौक़ल को के साथ लड़ता है, उसके साथ झगड़ता है, आर्ग्यूमेंट करता है, उसके साथ दलील देता है, उसको सबूत फराहम करता है, उसको कहता है कि आप अपनी सोच को चेंज करो। जब वो अपनी सोच को मौक़ल चेंज करता है, तो फिर वो अपनी जो लाइफ में एडजस्टमेंट उसके लिए है वो आसान हो जाती है। चनाचे एलिस कहते हैं कि मशीर को चाहिए कि मौक़ल को, पहला पॉइंट, मौक़ल को इस अमर पर कायल किया जाए कि उसकी जज्बाती मुश्किलात और मसाइल उसकी अपनी सोच की वजह से हैं, उसकी इदराक की वजह से हैं। उसे अपनी गैर मंतकी और गैर हकीकत पसंदाना सोच को चेंज करना है और उसकी गैर अक़ली ख़यालात को चेंज करने में ही मशीर मौक़ल की मदद करता है। अब फ़र्ज़ ये है मशीर का कि उसके मौक़ल के गैर हकीकी ख़यालात को हकीकी ख़यालात से तब्दील कर दे और उसकी गैर अक़ली सोच को हकीकी सोच से चेंज करे। ठीक है, जो उसकी सोच गैर अक़ली है पहले उसको रिकग्नाइज़ कराए कि तुम ये गलत सोच रहे हो, फिर उसको सही सोच की तरफ माइल करे। ठीक है, ये इस टेक्निक का मकसद है। और ये टेक्निक जो है फ़र्द की गैर अक़ली सोच जो है उसकी वजह से उसके अंदर जज्बाती मुश्किलात या नाखुशी पैदा हो रही है, इस चीज़ के दरमियान ताल्लुक़ को भी वाज़ेह करना ज़रूरी है मशीर के लिए कि वो मौक़ल को वाज़ेह कर दे कि उसकी गैर अक़ली सोच और जज्बाती मुश्किलात जो हैं उसके अंदर नाखुशी की कैफ़ियत को पैदा कर रही हैं और नाखुशी की कैफ़ियत का एक ख़ास ताल्लुक़ है गैर अक़ली सोच के साथ। जब ये गैर अक़ली सोच ख़त्म होती है तो फिर खुशी की कैफ़ियत पर्सन के ऊपर तारी हो जाती है। जब तक ये गैर अक़ली सोच बरकरार रहेगी तब तक परेशानी और मसाइल भी पर्सन जो है उसके बरकरार रहेंगे। तो इस अमर की तलकीन की जाती है उसको कि वो अपने गैर अक़ली ख़यालात को अक़ली ख़यालात में तब्दील करे और ज़्यादा अक़ली तरीक़ा से ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीखे, तरीक़ा सीखे। ठीक है, और अगर वो ऐसा ही करता रहेगा, अपनी लाइफ में गैर अक़ली ख़यालात को पालता रहेगा, तो फिर उसकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी और फिर वो मुख्तलिफ़ तरह के ज़हनी अमराज़ का शिकार हो जाएगा और अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट या मुताबिकत पज़ीरी उससे नहीं हो पाएगी। उसने अपने तरीक़ा इलाज में ये 3 जो बेसिक टेक्निक्स है वो यूज़ की थी। मशीर और मौक़ल के दरमियान ताल्लुक़, गर्म जोश ताल्लुक़ जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा है बसीरत पर मबनी वज़ाहत की टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर जो मशीर होता है वो प्रॉपर मौक़ल को एक अक़ली तौर पर, जज्बाती तौर पर नहीं बल्कि अक़ली फ़िक्री तौर पर और एक सॉलिड रीज़न के साथ बताता है कि जो उसकी सोच है मौक़ल की वो गलत है और किस तरह गलत है उसको बाकायदा एक्सप्लेन करता है
तायदी टेक्निक क्या होती है, सपोर्टिव टेक्निक क्या होती है, जिसमें बाकायदा जो है वो उसका एतमाद और भरोसा हासिल कर लेता है मशीर, और उसको समझाता है कि तुम्हारी ये चीज़ गलत किस तरह से है, सोच गलत किस तरह से, सबूत देता है, दलाइल देता है, पुरजोर तरीके से उसको वाज़े करता है, और जो उसकी सही बात होती है, सही ख़यालात होते हैं, उनकी भी वक्तन फ़क्तन वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, तायद कर रहा होता है, लेकिन जो गलत ख़यालात हैं उन पर टोक रहा होता है उसको। ये टेक्निक इसलिए इख्तियार की जाती है ताकि मौक्कल का एतमाद और भरोसा हासिल किया जाए। ठीक है, तकनीक के दौरान मशीर मौक्कल को मालूमात वाज़े करके फ़राहम करता है और उसके गैर अक़ली ख़यालात को वाज़े करता है, आइडियाज़ को ख़त्म करता है और उन आइडियाज़ को रिकगनाइज़ कराता है। पहले उसको बताता है कि ये तुम्हारी गलत सोच है, फिर उनको ख़त्म कराने के लिए स्टेप उठाता है। सबसे पहले पॉइंट पर अपने पास आने वाले मौक्कल को इंतहाई खंदा पेशानी यानी बहुत गर्मजोशी से वो इस्तकबाल करता है, खुशगवार अंदाज से, और बहुत ज़्यादा एक मशीर और मौक्कल के दरमियान एक वार्म और एक नफसियाती तौर पर गर्मजोश ताल्लुक़ कायम करने से मशावरत की फ़िज़ा जो है वो मज़ीद बेहतर होती है। मशार जो होता है यानी मौक्कल जो है उसको अहमियत, एहतराम और कबूलियत से नवाजा जाता है, उसकी हर बात को रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन जब शुरू में उसकी कोई रॉन्ग थिंकिंग होती है तो उसको उसकी उस बात को वो इग्नोर उसकी उस बात जो है उसको वो रिजेक्ट करता है मशीर, और बताता है कि ये बात उसकी किस तरह गलत है। उसको बताया जाता है कि ये गैर अक़ली थिंकिंग पर जो है वो मबनी है। जो उसके बाकी उसकी अतवार होती हैं, बाकी उसकी जो बातें हैं या जो बाकी उसका एक रिलेशनशिप है उसके साथ, वो एक गर्मजोश तरीके से वो उसके साथ बिल्डअप करता है एक रिलेशनशिप को। उसकी गुफ्तगू के दौरान उसको भरपूर तवज्जो देता है, प्यार देता है मुकम्मल तरीके से, ताकि मशीर अपने ख़यालात को वाज़ेह तौर पर वाज़ेह करे। उसके मसाइल का तखमीना लगाता है, तखमीना मीन अंदाज़ा। वो जब उससे उसकी बात सुन रहा होता है तो वहीं उसके मसले को एनालाइज़ करना शुरू हो जाता है, उसको अंदाज़ा लगाता है कि कहाँ कहाँ इसकी सोच गलत है, किस वजह से, क्या असबाब हैं, किस वजह से पर्सन जो है इस तरह के ख़यालात उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं। अभी तक उसके ख़यालात जूंगे तुम क्यों मौजूद हैं और क्या गैर अक़ली ख़यालात हैं। गैर अक़ली ख़यालात को मानने में और उनको चेंज करने में वो उसकी हौसला अफजाई करता है, और इंतहाई एक जो मशीर होता है वो रास्तबाज़ मंतकी शख्स का रोल प्ले करता है और गैर अक़ली ख़यालात की तरदीद करता है, और उसके गैर अक़ली ख़यालात को मानने से इनकार कर देता है, बार बार तकरार करता है, झगड़ा करता है, उससे वक्तन फ़क्तन उसको मौक्कल को हदायत भी देता है, तजवीज़ भी देता है, और तकरार करता है, और मसाइल का हल जो है वो एक उस्ताद या इंस्ट्रक्टर, जैसे एक इंस्ट्रक्टर या उस्ताद या डायरेक्टर एक मसले को सॉल्व करवा रहे होते हैं वैसे ही वो करवाता है, झगड़ के, उसे तकरार करके, बार बार उसको बता करके ये गलत कर रहा है वो। ठीक है, ये सोच उसकी गलत है। अकली जज्बाती टेक्निक लाजमी तौर पर अक्लमंद या बेअकल और जी हिस्स या बेहिस जो दो लोग होते हैं, दो मुतज़ाद खुसूसियत के हामिल लोग, उन पर ये अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अक्लमंद लोग जो पहले से ही बहुत अक्लमंद हैं, या बिल्कुल ऐसे लोग जिनको बिल्कुल अकल नहीं है, यानी ऐसे लोग जो बिल्कुल ही मेंटली या फिज़िकली डिस्टॉर्टेड हैं, वो लोग मेंटली जो डिस्टॉर्टेड होते हैं, वो जो बिल्कुल कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ऐसे लोग। और ऐसे लोग जो बिल्कुल बेहिस हैं, जिनमें अल्फाज को फील करने की सलाहियत ही नहीं है, जी हिस्स या बेहिस ऐसे लोग होते हैं जो मखबूतुल आवाज़ होते हैं, बिल्कुल जिनके अंदर किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो इंतहाई अक्लमंद लोग या बहुत बेअकल या बिल्कुल जी हिस्स, जिनमें बिल्कुल ही कोई हिस्स नहीं है फील करने की, ऐसे लोगों पर ये टेक्निक अप्लाई नहीं होती। ये खसूसियात यातियाती तौर पर जो है वो, अब ये जो गलत और रॉन्ग पोस्टुलेट बनाना है या इस मफरूज़े बनाना है जिन लोगों में मौजूद होती है, उनके अंदर जब तक वो जब मशीर इस चीज़ को डायग्नोज कर लेता है तो उनको गाइड करता है कि उनके ये सोचने का अंदाज़ गलत है और इन गैर अक़ली सोच को किस तरह वो ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर एल्बर्ट एलिस है उसने 11 ऐसे गैर अक़ली आरा बताई हैं जो नॉर्मली लोग फार्मूलेट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपने लाइफ के अंदर प्रॉपर एक प्रैक्टिकल और हेल्दी पर्सन का रोल जो है वो प्ले नहीं कर सकते। पहली है कि अपनी तौर पर लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं, इंतहाई ज़रूरी है कि हर फ़र्द को अपनी ज़िंदगी में किसी अहम शख्सियत की तरफ से हमेशा मोहब्बत और कबूलियत हासिल हो। ऐसा रूटीन में ऐसा नहीं होता जबकि। ठीक है, दूसरा है आला हैसियत का मालिक बनने के लिए किसी फ़र्द को लायक और मौजूद होने के अलावा इसे उस खूबी का हामिल होना चाहिए कि वो जिस चीज़ की ख्वाहिश रखे उसे हासिल कर सकता हो। यानी हर शख्स जो है वो अपने लिए ये सोच लेता है कि वो आला हैसियत का मालिक बनने के लिए किसी भी फ़र्द को लायक और मौजूद होने के साथ साथ उसके अंदर ये खूबी भी मौजूद होनी चाहिए कि वो हर चीज़ जो वो चाहे वो हासिल कर ले, हर एक की तरफ से मोहब्बत और कबूलियत भी हासिल हो, हर चीज़ जिसकी ख्वाहिश बंदे में पैदा हो उसको हासिल भी हो जाए। और तीसरा पोस्टुलेट जो लोग आम बनाते हैं वो ये कि कुछ अफराद बहुत बुरे और मकार होते हैं, लिहाजा उन्हें मुल्ज़िम करार देना चाहिए, उन्हें सज़ा भी देनी चाहिए। जब वाक़यात किसी की ख्वाहिश के मुताबिक वक़ूअ पज़ीर ना हो तो ये एक दर्दनाक मुसीबत बन जाती है। ये भी आम लोग जो है वो एक पोस्टुलेट बना लेते हैं कि वो उनकी जो भी वाक़यात हो आने वाली लाइफ में उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। जब ख्वाहिश के मुताबिक रूनुमा नहीं होते उनके, तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत जो है वो उसका बायस बनते हैं। नाखुशी बैरूनी वाक़यात का नतीजा होती है, इससे अफराद ऐसी मायूस कुन बात पर उनको कोई इख्तियार नहीं होता। यानी नाखुशी जो है वो जो भी नाखुशी हासिल होती है वो समझते हैं कि उनकी अपनी ज़ात की वजह से नहीं हो रही, बल्कि बैरूनी तौर पर माहौलियाती वाक़यात ऐसे जो उन्हीं के साथ हमेशा ऐसे पेश आ रहे हैं और उन्हीं के साथ ये वाक़यात उन्हीं की वजह से ख़राबी हो रही है। हालाँकि उनकी अपनी सोच
सोच रॉन्ग होती है, माहौल का कोई इतना रोल इसमें नहीं होता। जो चीज़ फितरी तौर पर ख़तरनाक और मुज़र हो वो बहुत बड़ी बड़ी परेशानी की वजह बनती है। ये भी आम तौर पर लोगों ने मफरूज़ा बनाया हुआ होता है। मुश्किलात और ज़िम्मेदारियों से राह फ़रार इख्तियार करना चाहते हैं और आसान रास्ता ढूंढते हैं। फ़र्द अफराद जो होते हैं उनको दूसरों पर इन्हिसार करना चाहिए। जिस पर एतमाद करें उसका कवी होना ज़रूरी है। नहीं, वो समझते हैं कि जिस पर वो एतमाद करें वो उनकी भरपूर उसी तरह मदद भी करे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरा फ़र्द जिस पर एतमाद किया जा रहा है वो भी इतना ही उनके लिए हेल्पिंग हैंड हो। किसी फ़र्द का माजी उसके हाल के किरदार का तयन करता है, उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग अपने माजी पर ही बेस करते हुए जो है वो अपने रवैये चेंज नहीं करते, अपनी गलत राय और सोचों को बदलते नहीं, बल्कि सेम आगे लेकर इसी तरह चलते हैं। तो माजी को ख़त्म करते हुए मुस्तकबिल में अपने गलत रवैये जो उनको चेंज करना चाहिए। फ़र्द को दूसरों के मसाइल और तकलीफ से परेशान होना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर परेशान है तो उनको फ़र्द खुद भी परेशान हो जाए। तो ये भी एक रॉन्ग आरा होती है, रॉन्ग राय है। हर मसले का हमेशा एक ही जवाब होता है और उस जवाब को दरियाफ्त करने में नाकामी की मुसीबत का बाइस होती है। नहीं, हर मसले का जवाब मौजूद होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जवाब ढूंढ भी जाए और जवाब हासिल होने में अक्सर ही नाकामी होती है। हालांकि कभी कभार अगर ऐसा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बारे में एक राय कायम कर लेना नेगेटिव कि हमेशा ही ऐसा होता है तो ये गलत है। ये क्या गैर अकली आ रहे हैं जो एल्बर्ट एलिस ने दी है कि अक्सर लोग इस तरह की राय बना लेते हैं और ये राय गैर अकली होती है, रॉन्ग होती है, जबकि इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उसने कहा ऐसी गैर अकली राय जो होती हैं फ़र्द में नाखुशी पैदा करती हैं, मायूसी के जज्बात पैदा करती हैं। जब इन राय को मनवा लिया जाता है, मशीन मौक्कल से मनवाता है कि ये राय गलत है, फिर उनको उससे तकरार करता है, बहस करता है और सबूत देता है कि उसकी राय गलत है और फिर बाकायदा उसकी राय को चेंज करवाता है, फिर उसको एक तरह से पैटर्न सिखाता है कि नेक्स्ट लाइफ में वो किस तरह से बेहतर तरीके से अकल को यूज़ करते हुए अपने मसाइल को हल कर सकता है। तो ये आधा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आधा रह गया, आधा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।